पास प्रश्न है 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। एक बैक्टीरिया है, उसके फोटोग्राफ को अगर हम 50,000 गुना बड़ा कर दें, एनलार्ज कर दें, तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इस बैक्टीरिया की जो असली जो वास्तविक लंबाई है, एक्चुअल जो लेंथ है, वो हमने निकालनी है। और अगर हम उस फोटोग्राफ को 20,000 गुणा आवर्धित करें या बड़ा करें उसको 20,000 टाइम, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इस प्रश्न में साफ है कि हमें जो फोटोग्राफ है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर अगर उसकी लंबाई है, 50,000 गुना अगर हम उसको बड़ा कर दें, एनलार्ज कर दें उसको, तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी हम उसकी जो वास्तविक लंबाई है, एक्चुअल जो लेंथ है, उसके लिए हम पहले निकालेंगे, उसके बाद 20,000 गुना के लिए। यानी हमने यहाँ पर 50,000 गुना आवर्धित करने पर 5 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर, यानी इस तरह से अगर लिखें हम हिंदी में अगर हम चलें तो 50,000 गुना आवर्धित होता है, अगर उसकी तब लंबाई जो हो जाती है उसकी वो होती है 5 सेंटीमीटर, अगर 50,000 गुना हम उसको एनलार्ज करें। अगर हम उसको एनलार्ज नहीं करते, मतलब 1 गुना एनलार्ज करते हैं, तो उसकी लंबाई, यानी ये जो लंबाई है 1 गुना का मतलब उसको हम बड़ा नहीं करते हैं, यानी ये वास्तविक है, ये 1 गुना, ये बड़ा वास्तविक एक्चुअल। अगर हम इसको 1 गुना मतलब 50,000 गुना आवर्धित होने पर वो 5 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी 5 से अगर हम उसको बिल्कुल भी उसको एनलार्ज नहीं करते हैं, यानी 1 गुना आवर्धन अगर होता है, तो आपको पता है ये वाली संख्या यहीं रहेगी, और यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं, ये वाली संख्या जाएगी बटे में 50,000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0 0, 1 2 3 4 2 4, हमारे पास आ गया 1/1000 4 टाइम। अब अगर इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखें, घातांक के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं हम, जब हम ये है 1/10⁴। अब इसको अगर हम 10⁴ को ऊपर ले जाएं, तो इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यानी ये जो 10⁻⁻4 है, ये उसकी एक्चुअल जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है, वास्तविक लंबाई है उसकी, उस बैक्टीरिया की। और अगर हमें कहा गया कि अगर हम 20,000 गुना उसको बड़ा कर दें, अब एक्चुअल लेंथ जो उसकी इतनी आई, यानी यहाँ तक हमारा प्रश्न ऐसे ही चलेगा। 50,000 गुना वर्धित होता है तो 5 सेंटीमीटर। इतना आपको पता है कि जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको हम यहाँ रखते हैं आगे, और जो हमें दी है वो हमने यहाँ लिखी हो। अब हमें क्योंकि 50,000 गुना वर्धित होता है तो 5 सेंटीमीटर, 1 गुना होगा तो 5/50,000। अगर 20,000 गुना आवर्धन उसको करें हम, 20,000 गुना आवर्धित होता है, तो उसकी जो लंबाई है बैक्टीरिया की, वो कितनी होगी। अब यहाँ से 5/50,000, यानी इसको अगर हम गुणा करें, ये एक्चुअल उसकी लेंथ है उसकी बैक्टीरिया की। 10⁻⁻4 को हम गुणा अगर 20,000 से करें, यानी उसकी जो वास्तविक जो लंबाई है उसको हमने 20,000 से मल्टीप्लाई किया। यानी इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻4 का मतलब है 1/10,000, 1 2 3 4, 10⁻⁻4 को लिखा मैंने, गुणा 20,000। आप ये मान के चलो, यहाँ से ये वाला हमने यहाँ लिखा, इसको हमने यहाँ क्योंकि घात के रूप में लिखा था, अब हम इस वाली जो पूरी संख्या है इसको हमने यहाँ लिखा, गुणा 20,000। ये 1 2 3 4,
ये चारों कट गई, यानी हमारे पास बच गया 2 सेंटीमीटर। यानी अब अगर हम 20,000 गुना उसको बड़ा करें तो 2 सेंटीमीटर उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो होगी। वैसे भी लग रहा है कि 50,000 गुना अगर बड़ा होता है तो 5 सेंटीमीटर, और 20,000 होगा तो 5 से कम होगा ना, क्योंकि 50,000 20,000 से ज़्यादा है, तो 20,000 के लिए 2 सेंटीमीटर। अगर हम उसको 10,000 गुना वर्धित करें, मान लो 10,000 गुना अगर उसको हम वर्धित करें तो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो हमने निकालना होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे, इस साइड को बराबर है इस तरफ को। जो चीज़ हमने निकालनी है वो हमने यहाँ लिखनी है, और जो चीज़ हमें दी है वो हमने यहाँ लिखनी है, और अपने आप जो प्रश्न होता जाएगा। फिर जब हम आगे चलेंगे, एक के लिए कोई चीज़ हम निकालेंगे तो ये संख्या रहेगी अपनी जगह यहीं पर, और यहाँ जब हम सीध में यहाँ आते हैं ये संख्या हो जाएगी बटे में, और उसको सॉल्व कर लेंगे, और जिसका हमने निकालना है उसको वो गुणा हो जाएगा। तो हमने 10 की घात -4, यानी ये रकम ये पूरी एक ही है, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो इस तरह से आपका ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इंग्लिश में आपने इंग्लिश मीडियम लेकर के 50,000 एनलार्ज होता है 5 सेंटीमीटर, यानी ऐसे करके आप इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं कि द बैक्टीरिया एनलार्ज 50 टाइम्स इज इक्वल टू देन एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड इफ बैक्टीरिया इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स देन द एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू, जो भी आगे कैलकुलेशन किए ऐसा आप कर सकते हैं।